और अब बात करेंगे नई दिल्ली की, जहां पर मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी बिल होने के बाद विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने 5 जनवरी से इसके खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा भी की है। ऐसे में भाजपा भी जवाबी रणनीति के लिए सक्रिय हो गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस पर सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जनता तक जी राम जी की सच्चाई पहुंचाना और यह समझाना कि यह बिल ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और गरीबी कम करने में कितना कारगर है। बैठक में राज्यों को यह निर्देश भी दिया जाएगा कि लोगों को मनरेगा और जी राम जी की तुलना करके जागरूक किया जाए, ताकि ग्रामीण और शहरी जनता को यह समझ आए कि किस तरह यह योजना उनके लिए लाभकारी साबित होगी। केंद्र सरकार का मानना है कि विपक्ष की आलोचना के बाद जनता को सीधे तौर पर योजनाओं के फायदे और लाभ समझाना सबसे प्रभावी तरीका है। बैठक में सभी राज्यों को रणनीति के तहत जागरूकता अभियान चलाने, स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने के निर्देश दिए जाएंगे। भाजपा का कहना है कि यह बैठक सिर्फ रणनीति तय करने के लिए है और सभी राज्य सरकारें जनता तक योजना की सच्चाई और फायदे पहुंचाने में मदद करेगी। साथ ही विपक्ष के प्रचार और भ्रम को भी सही तथ्यों के साथ चुनौती दी जाएगी। इस बैठक के बाद अगले हफ्ते से राज्यों में जी राम जी जागरूकता अभियान की शुरुआत हो सकती है, जिसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को योजना के लाभ, प्रावधान और सफलता की कहानियां सुनाई जाएंगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे दिल्ली से ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जी राम जी योजना को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और 5 जनवरी को लेकर भी बात सामने आई है। क्या जानकारी इसको लेकर, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है जी राम जी को लेकर? सौरभ जी देखिए शिवांगी, जिस तरह से 5 जनवरी से कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ अभियान शुरू करने वाली है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति स्पष्ट की है और शाम को 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष नीति नवीन, जो संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष, वो मौजूद रहेंगे और सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जो जी राम जी योजना है उसके बारे में जो कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उसको वो ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि मनरेगा से क्यों बेहतर जी राम जी है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम छेड़ा था कि बीजेपी संविधान खत्म करेगी, इस तरह गरीब और मजदूरों के बीच जाकर कांग्रेस पार्टी का अभियान है कि जो मनरेगा है वो बढ़िया थी और ये जो बिल है वो गरीब मजदूरों के हित में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मजदूरों के बीच में, गरीबों के बीच में, किसानों के बीच में जाकर सम्मेलन किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा और सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, सेमिनार लगाया जाएगा और इसके फायदे बताए जाएंगे। देखिए, पहले जो 90% था वो केंद्र सरकार इसमें धनराशि दे रही थी, 10% राज्य सरकार दे रही थी, लेकिन अब 60% केंद्र सरकार दे रही है, 40% राज्य सरकार दे रही है। जो कामकाज की सीमा है पहले 100 दिन थी, अब 125 दिन कर दी गई है। अभी देखिए, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, शिवांगी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 1 हफ्ते में अगर पेमेंट आपको नहीं देते हैं तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो कई ऐसे स्कीम है, कई ऐसे फायदे हैं जो मजदूरों, किसानों के बीच ले जाकर उनको समझाया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से। और इससे पहले सभी को जागरूक करना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी 5 तारीख से अभियान चलाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का भी अभियान उनसे मजबूत स्थिति में है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और अगले साल देश का सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट न रहे, सीधे फ्रंट फुट पे आकर खेले। और जिस तरह से जी राम योजना और जिस तरह से नाम बदलने की योजना है, खासकर उससे हिंदू धर्म के नाम बदला गया है, हिंदू धर्म के हमारे भगवान श्री राम है, उनके नाम पर ये जो योजना है तो इसका एक अलग ही मैसेज आता है। सौरभ, अगर इस योजना से गरीबों को, किसानों को लाभ मिल रहा है तो विपक्ष को दिक्कत कहां आ रही है? विपक्ष क्यों सवाल खड़े कर रहा है? इसको लेकर अभियान भी छेड़ दिया कि 5 जनवरी को हम अभियान करेंगे। अगर मुद्दा यही है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, जनता महत्वपूर्ण है। अगर जनता को लाभ इस योजना से मिल रहा है, फिर विपक्ष क्यों हमलावर है? सौरभ देखिए, विपक्ष का काम है हमला करना, जो भी पक्ष में रहेगा, खासतौर से राम के नाम से ये योजना है। और आपको पता होगा कि जब प्रभु श्री राम मंदिर राम का बन रहा था तो यही कांग्रेस पार्टी थी, कितना हंगामा कर रही थी
सबको पता है कि इसी रामनवमी के उपलक्ष्य में चाहे कोर्ट हो चाहे कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय बंद रहता था, लेकिन उस राम के मंदिर अयोध्या में बनने में कांग्रेस पार्टी हमेशा अड़चन लगाती थी। तो वही इसी उद्देश्य, यही उनका उद्देश्य है कि जो पता है कांग्रेस पार्टी को कि जब धर्म की बात आती है, हिंदू आस्था बात आती है, तो जो हिंदू है तो वो गोलबंद हो जाता है, और जब जातियों की बात आती है तो हिंदू जब बढ़ जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती है कि जी राम जी जो योजना है राम के नाम से है, और खासतौर से देखिए पहले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 100 दिन का था, अब इसको केंद्र की मोदी सरकार ने 125 दिन कर दिया है। तो अब इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी कर रही है कि आपने 200 दिन क्यों नहीं किया। अरे भाई, जब आपकी सरकार थी तो आप क्यों नहीं किया आपने 200 दिन। तो जाहिर सी बात है कि हर पार्टी अपने अपने हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी का ये कि इसमें पर्याप्त खामियां थी, भ्रष्टाचार था, इसलिए हम इसको दुरुस्त कर रहे हैं, इसका नाम बदल रहे हैं। और वही कांग्रेस पार्टी अपनी तर्क दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल नाम बदल रही है, ये मजदूर और किसान के हित में नहीं है बिल। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर आपको शिवांगी देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों ही पार्टियां जनता के बीच में जाएंगी। बिल्कुल सौरभ, आज ये जो बैठक की जा रही है, ये कितनी महत्वपूर्ण है इस योजना के लिए भी? जी देखिए शिवांगी, जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो इस योजना के बारे में सभी को बताएंगे, चाहे उनके मुख्यमंत्री हो, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, ग्रामीण विकास मंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन महामंत्री हो, क्योंकि इन्हीं लोगों को जनता के बीच जाना होता है, मीडिया बाइट देनी होती है, लोगों को समझाना होता है। तो जाहिर सी बात है कि पूरी जानकारी देंगे। जानकारी तो सबके पास होगी, लेकिन जो बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए, कि किस पक्ष कौन सा काट की बात थी। केंद्र की सरकार ने 125 दिन कर दिया है, अब वो 200 दिन की बात कर रहे हैं। जो मैंने बताया कि जो सेमिनार होगा, जो ब्याज की बात है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर आपको अगर पैसा नहीं मिलता तो आपको ब्याज। चलिए बिल्कुल ठीक है, अब देखना होगा। लगातार विपक्ष हालांकि सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल तो सौरभ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।